आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एम स्टडी में। तो अब देखने वाले हैं आज हम प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में पद और उनके गुणनफल को छांटिए एवं पद और उनके गुणनफल को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। हमने आगे बात की थी कि पद और उसके गुणनफल कैसे पहचानते हैं। तो पहले तो पद की बात कर लेते हैं। पद मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यंजक को आपको दिया है, व्यंजक दिया है, तो उसका प्लस या फिर माइनस चिन्ह में से अगर जो अलग हुआ होता है ना, उसको हम पद कहते हैं। पहला है कि x-3, या बीच में माइनस है मतलब माइनस से अलग हुआ मतलब x और 3, वो उसके पद आएंगे। और उसके बाद आर एक्स दर्शाना है, क्या उसको गुणनफल नहीं बताना है। x का गुणनफल है कुछ नहीं, x और 1 ही आएगा सिर्फ, और 3 का भी 3 गुणा 1। आगे पहले पद लिखते हैं। पद हमारे पास अगर देखो ये माइनस सॉरी प्लस और प्लस, दो प्लस से अलग हुआ मतलब एक 1 आपके पास पद पहला, दूसरा x और तीसरा x²। 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, x हो तो x और x² इसलिए 2 बार। दूसरा पहले पद लिखते हैं। पद है y और y³, लेकिन ध्यान क्या दिया हमने, या माइनस था बीच में, या नहीं लिखा है तो गलत हो गया ना, तो माइनस लिखना पड़ेगा। y है तो सिर्फ y, y³ वैसे माइनस के साथ y गुणा y 3 बार। इसमें देखते हैं तो पद हमारे पास पहले देखो प्लस से अलग हुआ मतलब ये दो अलग हुआ है, लाइक 5xy² और दूसरा 7x²y। उसको गुणनफल लिखना है मुझे, तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा, x एक बार तो x एक बार, y 2 बार इसलिए y गुणा y, और यहाँ पे 7 एक ही बार। 7 के गुणनखंड और कुछ नहीं होता है, x² के लिए x गुणा x और y का सिर्फ एक बार y। लास्ट पहले पद लिखता है, प्लस या माइनस से अलग हुआ लिखना चाहिए हमें, प्लस या माइनस से। यहाँ देखिए तो पहला है माइनस से भी, माइनस आगे था इसलिए माइनस के साथ लिखा है। दूसरा है 2b² और तीसरा है -3a²। इसका गुणनफल आएगा क्या, माइनस के साथ a गुणा b। इसका 2 इंटू बी 2 बार इसलिए 2 बार लिखा, और -3 के साथ a इंटू ए। ये आपका फाइनल उत्तर है। देखो प्रश्न 2 भी सेम उसके जैसा ही है, सिर्फ आपको उसमें आपको वही पद पहचानना है और उसके गुणनफल आपको पहचानना है। उसके अलावा एक और चीज है जो आपको उसमें पहचाननी, क्या है उसका गुणांक क्या है ना, वो बताना है। गुणांक हमने आगे देखा है, गुणांक क्या होता है, किसी भी चर के साथ जो गुणा होता है उसको हम गुणांक कहते हैं। इसमें देखते हैं तो पद पहले एक है -4x और दूसरा है 5। इसका पद हुआ हमारे पास -4, इसका पद हुआ 5। इसका पद और सॉरी गुणांक है, हमारे बाजू में लिखा है वो गुणांक है, मतलब -4x का गुणांक हुआ -4 और 5 का तो 5 आएगा। इसका पद लिखते पहले -4x और 5y। इसका गुणांक होगा -4 और इसका गुणांक होगा 5। इसका 5y और 3y²। इसका गुणांक हुआ 5 और इसका 3। अगर आपको अलग अगर और लिखना, अगर इसमें स्पेसिफिक अगर ये पूछा जाए कि y², अगर y² वाला एक पूछा है तो y² वाला ये है, ये नहीं है, तो आगे आएगा आपको 3y, मतलब इसका आएगा 3। इसका xy 2x²y², अलग करना तो भी कर सकते हैं, x गुणा y और इसका 2 इंटू x गुणा x और y गुणा y। ऐसे हम आगे कर सकते हैं। चलो ये वाला कर लेते हैं, 1.2ab डायरेक्ट में पद लिख रहा हूँ, -2.4b और 3.6a। अब ये देखो पॉइंट में है तो इसका गुणांक कैसे लिखा जाएगा, चलो करते हैं। चलो लिखते हैं हम 1.2 को मैं लिख सकता हूँ और कैसे तरीके से, पहला पॉइंट 10 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा दिया मैंने तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए मैंने 12 लिख दिया और नीचे 10 लिख दिया, और ए और बी तो साथ में है ही। पहले से क्या करते हैं, ये बाद में करेंगे। 12 मतलब होगा 2 3 6 और 6 2 12। 12 का गुणनखंड निकाला मैंने, 2 3 6 और 6 2 12 बटे में 5 2 10, 5 2 10
देखते हैं 2 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास 3 इंटू 2 और अपन 5 और साथ में ए और बी भी है। मतलब तो पहला आंसर यह, अगर इसके गुणनखंड निकालना है तो 3 इंटू 2 अपन 5 इंटू ए और बी तो था तो इसलिए लिख दिया। इजीली उसका भी लिख सकता है 2.4 बी का क्या होगा 24/10 माइनस नहीं भूलना है और इंटू बी -24 मतलब क्या हो जाएगा उसका 2 तिया 6 6 दी 12 और 12 दी 24 के बटे में 5 2 जा 10 2 2 कैंसल बी भी है उसके साथ तो आएगा आपका क्या 2 इंटू 3 इंटू 2/5 और साथ में बी मतलब दूसरे का आंसर ये आएगा। तीसरे का वैसे ही कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 12 12 24 12 36 मतलब इसमें से 2 ऐड होगा फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 आएगा और अपन 5 तो है ही। इसमें इजीली समझ आ रहा है कि इसका 3/4 आएगा और इसका 1/4 इसका 0.1 उसको लिख सकते हैं 1/10 करके लिख सकते हैं और इसको 0.2 को लिख सकते हैं हमें 2/10। देखो यहाँ पे 1/10 था इसलिए कुछ कटा नहीं लेकिन 2/10 है तो कट हो सकता है तो आपको कट करना है 2 5 10 मतलब आएगा आपका आंसर 1/5 और क्यू पीस कर दो बार इसलिए पीस कर दो बार लिख देंगे यहाँ पी इंटू पी और यहाँ क्यू है इसलिए क्यू इंटू क्यू। ऐसे आप दूसरा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3।